दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पेश आए तशद्दुद के वाकयात के बाद कार्रवाई के नाम पर जहां पुलिस ने बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, वहीं सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के नाम पर यूपी हुकूमत ने सैकड़ों अफराद के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिकवरी को खत्म करते हुए वसूली की गई रकम को वापस किए जाने का हुक्म जारी करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मेरठ में भी 51 मुलजमीन के खिलाफ 28,27,000 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया था। मामले में मुलजिम बनाए गए अफराद का कहना है कि पुलिस और हुकूमत के जानिबदाराना रवैये की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा था। कोर्ट के फैसले ने इस हकीकत को साबित कर दिया है। बहुत परेशानी हो रही है सर। मेरे 2 बेटी हैं और कोई ना मेरा बेटा है कमाने वाला। मैं खुद ही अपने घर का देखभाल करने वाला हूं। अब बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। कभी भी पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं। अभी पीछे 4 पुलिस वाले आके खड़े हो गए, जी तुम्हारे पास ये नोटिस है, ये नोटिस है। कोई थाने में हमारा कैसे ही भी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी थाने में कोई तू मैं का भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अगर फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं और हमारे हक में फैसला हुआ है ये, क्योंकि हम सच थे, सच्चाई की अल्लाह के यहाँ सुनाई होती है और इसका अल्लाह ताला ने हमारे लिए फैसला करा है। हमारे आया था जी करीब 88,000 रुपये का नोटिस था। वो बता रहे थे कि इसमें 7-8 लोग हैं जो सबसे लिया जाएगा ये पैसा। जी वो 11 लाख के करीब था जी। और बहुत लोगों के फर्जी नाम है, बहुत अनगिनत लोगों के नाम फर्जी हैं जी। मुकदमे वापस लेने चाहिए, जो फर्जी मुकदमे किए हैं उन्हें वापस लेने चाहिए जी। इन सब बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को इलीगल मानते हुए खारिज किया। ये नज़ीर बनेगी क्योंकि इस सरकार ने बहुत सारे काम असंवैधानिक रूप से किए हैं, संविधान को ताक पर रख के किए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट हमारी संरक्षक है, संविधान की संरक्षक है। संविधान की रक्षा कोर्ट को ही करनी है और कोर्ट अपने उस दायित्व को बाखूबी अच्छी तरह निभा रही है। हमारा कहना ये है कि हम लोग हालांकि जमीयत उलमा की तरफ से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं और हमने यहाँ शहर के अंदर भी जमीयत उलमा ही की तरफ से हमारे रियासत अली एडवोकेट उसकी पैरवी कर रहे थे। जैसा कि हमको पता चला है कि इसमें जितने भी लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें ज़्यादातर बेकसूर हैं और कुछ इलाके के मुखबिर जो हैं उनको जो ज़ाती रंजिशें थीं उन्होंने अपनी ज़ाती रंजिशों के बिना पर लोगों के नाम लिखवा दिए और उसके बाद जो है ये लोग सख्त परेशान रहे और इनकी दिक्कत हुई। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया है और जिसमें उन्होंने हुकूमत उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात को कहा गया है कि जिन लोगों को संपत्ति इससे मुताल्लिक जो मुकदमात हैं या रिकवरियाँ हैं उनको वापस लिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है, बहुत अच्छी बात है।